साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी काफ़ी लंबे समय से और इसका इंतज़ार भी था और बहरहाल अभी चुनाव ख़त्म हो चुकी है, उसके रिजल्ट भी आ गए हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड में सरकार बनाई गई है। और पिछले एक दो दिनों में काफ़ी एक असमंजस सी स्थिति पैदा हो गई थी सबके मन में, खासकर छात्रों के मन में कि हमारा शिक्षा मंत्री किस प्रकार का बने। क्या पिछले घटनाओं को अगर देखा जाए किस तरीके से हमारे शिक्षा मंत्री बने, कैसे उनके जो व्यवहार थे क्या नहीं थी, कितनी समझ थी उनकी, ये सब कुछ को देखा गया था और इससे भली भांति परिचित है हमारे छात्रगण और इसी को लेकर काफ़ी चिंतित थे कि अगला जो हमारा शिक्षा मंत्री होगा वो कैसा होगा और इसीलिए काफ़ी एक क्यूरियोसिटी बनी हुई थी छात्रों के बीच में। बहरहाल अभी हमारे पास शिक्षा जो मंत्री की जो पद है वो किसे मिला है वो हमारे पास अभी स्पष्ट हो गया है। 2-3 दिन पहले जहाँ तक आप सबको पता है कि जो मंत्रिमंडल के जो जितने भी मंत्री पद में जो दावेदार थे जिनको भी बनाया गए थे उनका शपथ ग्रहण हुआ था और इस पर अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा शिक्षा मंत्री है, विशेषकर हमारा शिक्षा मंत्री पर जो फोकस है इसलिए फोकस है क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी बन चुके हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार में, खासकर जो जेएमएम सरकार में जो मिले थे उनमें दोनों की स्थिति आप भली भांति जान सकते हैं। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है इस परिस्थिति को अगर देखा जाए तो हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो रामदास सोरेन जी बने हैं, यानी इसकी अगर जो पद मिला है इनको स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मिला है और निबंधन विभाग में मिला है। तो इनका जो क्या क्वालिफ़िकेशन है क्या नहीं है इसके बारे में हमारी बहुत मतलब इच्छा है जानने की कि क्या इनके पास भी वो समझ होगी कि छात्रों की जो असुविधाएँ, छात्रों की जो बातें क्या वो समझ पाएंगे। जिस तरह से अभी तक जो हुआ है छात्र काफ़ी हद तक परेशान और मायूस रहे हैं क्योंकि उनकी बातें देखा जाए तो शिक्षा मंत्री के द्वारा अच्छे से समझ में नहीं आया है, चाहे उनकी जो भी क्वालिफ़िकेशन का मैटर हो या फिर जो भी मैटर हो या फिर राजनीतिक जो भी मुद्दा हो, उनके बारे में अगर देखा जाए तो जो भी बातें पहुंचाई जाती थी वो आसानी से समझाए नहीं जाते थे। तो इसलिए एक ज़रूरी था कि हमारे पास एक ऐसे शिक्षा मंत्री आए जो एक्चुअली छात्रों की बातों को वो समझ सकें और छात्रों की बातों को जब तक कोई मंत्री समझ नहीं पाएंगे तब तक वो विभाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको जो डायरेक्शन देना होता है वो शिक्षा मंत्री की तरफ से उस विभाग को डायरेक्शन देना होता है। और वर्तमान में जो अभी हमारे पास जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो है रामदास सोरेन जी और इनके बारे में अगर क्वालिफ़िकेशन की तरफ हम लोग चलते हैं तो क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन क्या है इनका, ये हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन के बारे में इनका है कि यह ग्रेजुएट है और ये कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। तो देखा जाए तो कि इनकी शिक्षा का जो स्तर है वो ग्रेजुएशन लेवल का है और ग्रेजुएशन लेवल काफ़ी हद तक हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक समझ पैदा हो जाते हैं लोगों को कि ग्रेजुएट अगर है तो उसमें एक बोलने का मतलब यह है कि उनमें वो क्षमता होती है समझने की चीज़ें कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा का जो भी मैटर होता है उसको वो समझ सकते हैं। अगर इनको समझाया जाए, अगर इनका इंटेंशन सही रहा तो ये समझ सकते हैं चीज़ों को, इतनी इनकी क्वालिफ़िकेशन है। उम्मीद तो हम लोग जता रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी चीज़ें हो रही है वो अच्छे से हों और जिस प्रकार की अभी जो गतिविधि दिख रही है जो झारखंड सरकार की नियुक्ति देने की जो गतिविधि है वो जल्दबाजी तो है। अभी जिस प्रकार से अब देखा जा रहा है सीजीएल जो काफ़ी विवादित रहा है, हालांकि उसका जो भी रहा है कोर्ट में भी कुछ शायद केस वगैरह इसमें चल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जिस तरह से आप जल्दबाजी आप देख सकते हैं नियुक्ति देने की प्रक्रिया में वो काफ़ी आपके सामने दिख रहा है कि 2-3 दिनों में है ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। इसकी आंसर की भी जारी कर दी जाती है, फाइनल आंसर की, उसके बाद इसको रिजल्ट घोषित कर दी जाती है, रिजल्ट में ये डीबी तक बुला लिए जाते हैं, डीबी का डेट भी अनाउंस कर दिया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये वाकई यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया तो काफ़ी तेज़ चल रही है। इसी सिलसिले में अगर देखा जाए कि जो सहायक आचार्य की जो नियुक्ति होने वाली है, बहरहाल इस पर कोई राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर काफ़ी लंबे समय तक सुना गया, काफ़ी बहस भी हुई थी जो सीटेट और जेटेट वाला मैटर को लेकर, और वो अभी रिजर्व में है और रिजर्व कब सुप्रीम कोर्ट इसकी जो डिक्लेयर करते हैं इसका डिसीजन वो देखने वाली बात है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आती है सहायक आचार्य की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाएगी और बहुत जल्द आरंभ हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं अभी की जो परिस्थिति है उसके आधार पर सीधे से कहा जा सकता है कि जैसे ही जजमेंट आ जाएगी सीधे से नियुक्ति की प्रक्रिया कर दी जाएगी और इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत जल्दी होगी। और रही बात जजमेंट की, तो जजमेंट बहुत जल्द आने की संभावना है क्योंकि अगर देखा जाए तो लास्ट जो 12th को इसमें रिजर्व हो गया था, हालांकि जो उस वक्त सितंबर चल रहा था और सितंबर मंथ के 12 जो है 12 तारीख को ये रिजर्व हो गया था और अभी जो 12 तारीख है, जो दिसंबर का जो 12 तारीख है, इसमें 3 महीना पूरा हो जा रहा है और जनरली 3 महीने के आसपास ये रिजर्वेशन जो भी हो रिजर्व हो जाता है वो चीज़ें एक्चुअली वो रिलीज हो जाती है।
तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है हमारे यहाँ पर कि चलिए हो सकता है कि 12 के आसपास ये जो रिजर्व हुआ आज है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा डिसीजन, और जैसे डिसीजन रिलीज हो जाएगा आ जाएगा फिर वो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और रहा सवाल शिक्षा मंत्री का, तो शिक्षा मंत्री की जिस परिस्थिति में हम लोग शिक्षा मंत्री को देख पा रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री से उम्मीद तो जताई जा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो हमारे लिए काम करे, बेहतर तरीके से, और शिक्षा का स्तर किस तरह से वो ले जाते हैं झारखंड में, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक के समय में जिस तरह से बच्चों और शिक्षा मंत्री के बीच भी जो तालमेल था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था, वो एक तरफा हो जाता था, कभी कभी वो समझ नहीं पाते थे चीज़ों को और उसको समझाया भी नहीं जा पा रहा था। अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ विस्तृत जानकारी के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।